हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिट, दैट इज प्रोहिबिशन रिट। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज issued to the court or any tribunal to bar them from doing something what they are about to do। रिट ऑफ प्रोहिबिशन हमेशा हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को इश्यू होगी, जिसमें हायर कोर्ट ऑर्डर देगा लोअर कोर्ट को कि आप इस काम को करने के लिए स्टॉप्ड हो, रिस्ट्रिक्ट हो। और मीन्स हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जब कोई पर्सन स्टे मिल जाता है, कोर्ट से किसी काम को स्टे मिलता है। सो सिंपली रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू प्रोहिबिट और टू फॉरबिड। एग्जाम्पल देते हैं हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन का। फॉर एग्जाम्पल, टू पर्सन्स हैं ए एंड बी। एज ऑफ ए इज 14-15 ईयर्स। 14 या 15 ईयर्स का पर्सन ए है, वो किसी पर्सन बी का मर्डर कमिट कर देता है। नाउ उसके अगेंस्ट पुलिस चार्जशीट बनाती है और लोअर कोर्ट में उसका केस चल पड़ता है। नाउ वो पर्सन ए डायरेक्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और 226 के अंडर रिट फाइल कर देता है, प्रोहिबिशन रिट, कि यहाँ पर मेरा वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी एज 14 ईयर्स है, मीन्स मेरी एज अभी माइनर है, पर मेरा केस जो जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए था वो इस केस में लोअर कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ पर हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देगा कि आप अपनी प्रोसीडिंग को स्टॉप करें, प्रोहिबिट करें। सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन सिंपली मीन्स order given by a higher court to lower court to stop or to prohibit or to forbid something that is beyond or excess the jurisdiction of a court. Clear? Then writ of prohibition is issued by a higher court to lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or spring a jurisdiction that it does not possess. सिंपली इसका मतलब है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को प्रिवेंट करता है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई भी काम ना करे। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड only against a judicial and quasi judicial authorities। इससे पहले हमने जो रिट ऑफ हैबस कॉर्पस एंड रिट ऑफ मेंडामस पढ़ा, that type of a writ is also issued against a persons। but जो prohibition writ है, ये writ हमेशा कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ही इशू होगी, नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन। सो can be issued against only judicial and quasi-judicial authorities। Now remember that writ of prohibition का जो nature है, that nature is preventive, prevent करने का है। मतलब कि जब आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है, केस डिस्पोज खत्म नहीं हुआ है, जब आपकी प्रोसीडिंग्स प्रोग्रेस में है, उस टाइम पर पर्सन रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए फाइल कर सकता है। सो नेचर उसका प्रोसीडिंग के समय जब आपकी प्रोग्रेस में चल रही है। नाउ स्कोप ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। फर्स्ट इज नेचर। द नेचर ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज जुडिशियल टाइप, मीन्स इट्स अ जुडिशियल रिट। सेकेंड इज इट कैन बी इशूड अगेंस्ट अ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। जुडिशियल अथॉरिटी मीन्स अगेंस्ट अ कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कैन बी इशूड रिट ऑफ प्रोहिबिशन अगेंस्ट अ हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन बी इशूड दिस रिट अगेंस्ट अ
डिस्ट्रिक्ट को, हाई कोर्ट issued this writ against a district courts and similarly against a ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट भी ये रिट्स इशू हो सकती है. थर्ड वन इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ये रिट जो वर्क कर रही है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कोई भी केस डिस्पोज होने से, खत्म होने से, कंप्लीट होने से पहले ही रिट को इशू किया जाए, मीन्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज डिस्क्रिशनरी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिट है मीन्स कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस रिट को इशू करना है या नहीं करना है. सपोज अगर कोई पर्सन को लगता है कि मेरा कोई राइट वायलेट हो रहा है और वो कोर्ट के अंडर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए फाइल कर देता है अपना केस, उस केस में कोर्ट डिसाइड करेगा कि इस वर्क के लिए, इस केस के लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हमारे लिए रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इशू किया ही जाए. टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ अ कोर्ट. एंड ग्राउंड्स, किस किस ग्राउंड्स पे. फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन. रिट ऑफ प्रोहिबिशन सबसे पहले जो इशू होगा एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन पे. अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस मैटर को सॉल्व करने की, करने की, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन अप्लाई किया जा सकता है. सेकेंड इज बियॉन्ड ऑफ जुरिस्डिक्शन. अगर कोर्ट्स अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके वर्क करता है, उस सर्कमस्टांसेस में भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इशू किया जा सकता है. सपोज अगर फैमिली कोर्ट है, सिविल कोर्ट से, फैमिली कोर्ट में हमारे पास केस जाएंगे फैमिली से रिलेटेड, बट अगर फैमिली लॉ कोर्ट और फैमिली कोर्ट में कोई केस हमारा टैक्स से रिलेटेड सॉर्ट आउट हो जाता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोर्ट अपना बियॉन्ड दी जुरिस्डिक्शन से काम कर रहा है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, तो वहाँ पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन अप्लाई होगा. थर्ड वन इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. वी नो दैट द नेचुरल जस्टिस का मीन है दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने केस को समक्ष रखने की कोर्ट के सामने. बट अगर वहाँ पर दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उस सर्कमस्टांसेस में भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है किसी भी पार्टी के द्वारा. नेक्स्ट वन इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर किसी भी पर्सन के इन फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है, वायलेट किया जाता है, उस केसेस में भी पर्सन रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए अप्लाई कर सकता है. सो दिस इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन. थैंक यू.